ओ हाँ भी फिदा, इस दफ़ा क्या इरादा है मेरे सेठ को गंदम देने का तेरा? और नहीं लाला, इस दफ़ा तेरे सेठ को कोई गंदम बेचने का इरादा नहीं मेरा। इस दफ़ा तो मैं अच्छे रेट पे गंदम बेचूंगा। ओ क्यों भी फिदा, मेरे सेठ को क्यों नहीं देनी गंदम? वो तुझे सही रेट नहीं देता? पिछले साल तुम्हारे सेठ ने मुझे कोई अच्छा रेट नहीं था दिया। इस दफ़ा मुझे उससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अच्छा रेट हो जाने दे यार, कोई करने वाली बात कर। 10,000 रुपये मन पे तो बिकने से रही तेरी गंदम। और नहीं लाला, इस दफ़ा मैं अच्छे रेट पे गंदम बेचूंगा। मैंने खाद वाले के पैसे देने हैं, मेरे सिर पे पहले ही बहुत कर्जा है। और मेरे सारे मामला तो मेरे गंदम सीधे करेगी। सारा साल तो मुझे इस फसल का इंतज़ार रहता है। ओए फिदा, मामलात भी सारे ठीक हो जाएंगे, तो फिक्र ना कर। मैं तो कहता हूँ अभी मेरे साथ चल और जाके मेरे सेठ को सारी अपनी गंदम बेच दे, अभी भी वक्त है तेरे पास। तो फिदा मेरे भाई, इतना वारे का रेट तुझे पूरे इलाके में कहीं से नहीं मिलेगा। दर बदर जलील होता फिरेगा ऐसे तो। ओ लाला, मैं जलील होना चाहता हूँ, मुझे होने दे जलील। तू मेरी फिक्र ना कर। मैं अब थोड़ी देर में जाऊँगा मंडी, वहाँ से रेट लूँगा। उसकी बाद में देखी जाएगी। और चल ये भी शौक पूरा करके देख ले अपना। और हाँ, मंडी से जो तुझे रेट मिले मुझे बताना आके, उससे 150 ज़्यादा ही लेके दूंगा मैं अपने सेठ से। मुंशी, प्रोग्रेस लो हो गई है तेरी। मज़ा नहीं आ रहा काम का। तो मलक साहब आप परेशान ना हो, मज़ा तो फिदा को आएगा जब वो मंडी से अपनी 100 मन गंदम का रेट लेके आएगा। चलो कर ले मंडी से रेट पता। वहाँ बैठे हैं बड़े बड़े शिकारी, बता देंगे रेट अच्छे से। मलक साहब मैं वैसे उससे अपने तौर पे आवाज़ करवाया हूँ कि मंडी से जितना भी रेट मिलेगा उससे 150 ज़्यादा ही लेके दूंगा मैं सेठ से। आप परेशान हो, इससे आपकी वाह वाह भी होगी। ज़रूरी है भी ज़रूरी है। वाह वाह, आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं तो हाथ फेरा हुआ काम आएगा, समझा कर। क्या 25 रुपये मन? यार पिछली दफ़ा तो 250 रुपये मन थी, इस दफ़ा उससे भी कम है। ओए ये तो मैंने तुझे बहुत अच्छा रेट दिया है, वो भी तो सेठ साहब के गांव का है, वरना तुझे 2400 रेट देता। और देख भाई, ऐसा जुल्म ना कर। हम सब किसानों का सारा दारोमदार इस गंदम पर ही है। अगर 25 रुपये मन में बेचूंगा, मेरा तो सारा खर्चा ही पूरा होगा, बचेगा तो कुछ नहीं उसमें से। देख भाई, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना रेट दिया है, बाकी तू जाके मंडी से पता कर ले। और हाँ, उन्हें ये ज़रूर बताना कि मैं सेठ कैसर के गांव का हूँ, हो सकता है तुझे अच्छा रेट मिल जाए। अच्छा चलो ठीक है फिर। इस टाइम फ़ोन किसका आ गया? रिजवान? हाँ रिजवान। जी सेठ साहब, एक और बंदा आया था आपके गांव का, मैंने तो उसे वही रेट दिया है जो आपने कहा था, अब चला गया है, हो सकता है किसी और से भी रेट ले। शाबाश रिजवान शाबाश। मंडी में जहाँ भी जाएगा मेरा नाम लेगा या गांव का नाम लेगा, उसे 2500 ही रेट मिलेगा। वैसे तो मंडी का रेट 3000 रुपये चल रहा है, कितना कमाएंगे आप? कमाने की भी कोई हद होती है, जितना आता जाएगा उतना कमाते जाएंगे। तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा अच्छा सेठ साहब, ठीक हो गया ठीक हो गया। ओए हाँ भी फिदा हुसैन, क्या हाल है तेरा? कहाँ से आ रहा है? कहीं गंदम बेचने तो नहीं गया था? क्या गंदम बेचनी साहब, रेट इतना कम मिला है, दिल ही नहीं करता गंदम बेचने को। 25 रुपया रेट दिया रजवान ने, बाकी सब भी यही रेट दे रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं। क्या 2500 रुपये मन? जी साहब 2500 रुपये मन। पिछली दफ़ा तो फिर भी 250 रुपये था। मैंने सोचा था इस दफ़ा 3000 से प्लस जाएगा, लेकिन इन्होंने तो इतना रेट गिरा दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए आपके बड़े भाई के पास जा रहा हूँ अब। बड़े भाई के पास? क्यों, वो क्या करेंगे इस मामले में? सुबह मुंशी आया था मेरे पास, कह रहा था कि जाके मंडी से रेट ले लो। वो कह रहा था कि मंडी से 150 ज़्यादा दिलवा दूंगा आपको। अब आपके बड़े भाई के पास जा रहा हूँ, उनसे बात करता हूँ जाके मैं। इतना कम रेट मिला है फिदा को? मुझे तो रिजवान कह रहा था कि 3000 रुपये दे देना आप। क्या वजह हो सकती है? क्या बात है रिजवान, मेरे गांव से एक लड़का आया था फिदा नाम का,
उसे गंदम का रेट इतना कम क्यों दिया तूने? कोई ख़ास दुश्मनी है तुम्हारी उसके साथ? अरे नहीं अली भाई, सिर्फ फिदा ही नहीं, आपके गांव के सभी लोगों को 2500 ही रेट दे रहे हैं हम। मसला क्या है तुम्हें मेरे गांव के लोगों से जो चोर रेट दे दिया? चोर रेट? अरे अली भाई नहीं, ये सारा कुछ आपका बड़ा भाई ही करवा रहा है। उन्होंने ही कहा है कि जो भी मेरे गांव का है उसे 2500 ही रेट देना है। शायद वो खुद खरीदते हो और मुझे 3000 में बेचते हो। अच्छा मेरा बड़ा भाई, चलो ठीक है, मैं करता हूँ उनसे जाके बात। मलिक साहब, पिछली दफ़ा भी आपने 28 रुपये मन गंदम ली थी, मेहरबानी करें इस दफ़ा भी आप 28 रुपये मन ले लें। इतना कम रेट मुनासिब नहीं है मलिक साहब, हम किसानों के खर्चे आपके सामने ही हैं, कुछ छुपा हुआ तो नहीं है। वो कैसे कर दें 250 रुपया रेट? इस दफ़ा तो गंदम का रेट ही नहीं है। पिछली दफ़ा तो गुंजाइश थी तो कर लिया, इस दफ़ा 26 से ज़्यादा नहीं होगा। तू मंडी से रेट पता करके आया है, इसलिए तो मेरे सामने खड़ा है। मेहरबानी करें मलिक साहब, हमारी सारी उम्मीदें आपसे ही है। एक मिनट, तुम उम्मीद गलत जगह लगा रहे हो, यहाँ तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। छोटे तू ये गंदम बेचने आया खड़ा है, कह रहा था कि मंडी में रेट कम है, मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जानता हूँ, सब जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। फिदा हुसैन तुम जाओ, तुम्हें बाद में बुलाता हूँ मैं। वो छोटे, क्या हरकत है ये तेरी? ये तो आप बताएं ना कि किसानों से इतनी सस्ती गंदम लेके मंडी में इतने प्रॉफिट में बेच देते हैं, आपको किस चीज़ की कमी है? कारोबार है छोटे, इसमें प्रॉफिट की बात कहाँ से आ गई? ओ भाईजान, 10 मरबे ज़मीन है हमारी, 5 मरबे में गंदम काश्त होती है और 5 में आम का बाग। लेकिन ये जो लालच है ना आपकी, गरीब किसानों को नुकसान दे रही है। बड़े अफसोस की बात है भाईजान। वैसे मंडी के कुछ असर और सूख बंदे भी आपने अपने हाथ में कर लिया है। अल्लाह के अज़ाब से डरो मेरे भाईजान। आज से जो रेट गंदम का निकलेगा हम किसानों को भी वही देंगे, यही आखिरत में हमारे काम आएगा भाईजान। ठीक है छोटे, गलती होगी मुझसे, माफ़ कर दो। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी को राह रास्त पर ले आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।